अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेंबर? खैरियत से हैं? अच्छा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे और अब अपने अकाउंट्स आपने सेफ एंड सिक्योर रखे होंगे अपने कैपिटल को। अच्छा, कुछ चीज़ों पे मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ आपके साथ और इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं मार्केट को लेकर। मैं चाहता था कि आपको जो है इन सारी चीज़ों की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले इतना बड़ा बुल रन जो आया है, जैसे कि सिल्वर, गोल्ड, बिटकॉइन, तीनों जो है एक ही साथ ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, ये हिस्ट्री पहले भी रिपीट हो चुकी है गोल्ड और सिल्वर की, एंड नाउ अगेन वही हिस्ट्री रिपीट हो रही है। अगेन गोल्ड, सिल्वर, नाउ 2008 में फिर बिटकॉइन भी आ गया था। तो ये तीनों अब एक साथ जा रहे हैं। तो ये एक सिग्नल है कि एक कोलैप्स का एक सिग्नल आपको मिल गया है। कोलैप्स होने नहीं जा रहा बल्कि स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, नंबर 1। दूसरी चीज़, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि अगर आपको मैं थोड़ा-सा जो है जो मैंने रिसर्च की है उसके हवाले से अगर मैं थोड़ा आपको बताऊँ कि 2024 में सेंट्रल बैंक ने तकरीबन 1037 टन्स ऑफ गोल्ड परचेज़ किया है। इसी तरह जो ब्लैक रॉक या इंस्टीट्यूट्स हैं, दूसरे हेज फंड वगैरह हैं, या सीबीडीसी जो हैं, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज़ हैं, उन्होंने भी टन्स ऑफ गोल्ड परचेज़ किया हुआ है। और इससे भी खतरनाक चीज़ क्या है, जो ब्रिक्स ममालिक हैं, जो ब्रिक्स कंट्रीज़ लाइक चाइना, रशिया, इंडिया, पाक और अदर कंट्रीज़ अफ्रीका लाइक, ये टन्स ऑफ टन्स गोल्ड जो है वो बैक कर रहे हैं अपने पास, यानी स्टोर कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। इनका मकसद क्या है? इनका मकसद एक ही है कि डॉलर को डॉलराइजेशन करना है और ब्रिक्स करेंसी को लाना है। और कि ऐसा क्यों होने जा रहा है, कोलैप्स की एक और वजह भी आपको बता दी। दूसरा रीज़न क्या है? रीज़न ये है, आपको अच्छी तरह से पता है कि कोई भी स्टॉक जो है वो सप्लाई एंड डिमांड पे चलता है, ठीक है? अगर किसी स्टॉक की जो है सप्लाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी बहुत ही ओवरबाउट हो जाए, तो फिर क्या किया जाएगा? वो लोग उसको कब तक रखेंगे? सवाल तो ये है कि एक चीज़ अगर एक बंदा खरीद रहा है तो वो उसको कब तक खरीदता रहेगा और कब तक उसको अपने पास रखेगा? एक टाइम आएगा उसको भी उसको बेचना पड़ेगा। यहाँ पे एक और पॉइंट भी है, वो इसको जो है सर्वाइवल के लिए खरीद रहे हैं, ताकि क्योंकि आगे जो नेक्स्ट टारगेट है, ये अब वर्ल्ड वार 2 के बाद जो है, अब ये वर्ल्ड वार 3 जो है, ये अब बॉम्ब वगैरह या बॉर्डर सेविंग वगैरह इन चीज़ों की नहीं है। अब फाइनेंशियल जंग है। फाइनेंशियली आप किस तरह सर्वाइव कर सकते हैं, इसलिए लोग जो है पेपर करेंसी से उनका ट्रस्ट जो है वो उठ रहा है। और इसके अलावा जो डिजिटल एसेट्स हैं उनसे भी ट्रस्ट उठ रहा है। लोग जा रहे हैं हार्ड एसेट की तरफ, हार्ड एसेट लाइक रियल एस्टेट, गोल्ड एंड अदर। तो आप बात समझ रहे हैं कि रीज़न क्या है, कि अगर ये कोलैप्स होगा तो रीज़न क्या है? रीज़न एक ही है, जब इतना ज़्यादा ख़रीदा जाएगा तो उसको बेचा भी जाएगा, और जब बेचा जाएगा तो आप सोचें कि अगर थाउजेंड ऑफ टन्स ख़रीदे जा रहे हैं तो ज़ाहिर है थाउजेंड ऑफ टन्स बेचा भी जाएगा। तो जितनी तेज़ी से ये इसको ख़रीद रहे हैं, इसी तेज़ी से ये बेचेंगे भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग के लिए। अच्छा, अब यहाँ पे जो मेन चीज़ है, मेन सवाल है हमारे लिए कि ट्रेडर को कैसे ट्रैप किया जाएगा। देखो, ट्रेडर को मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि यूएस का जो है तकरीबन 37 ट्रिलियन डॉलर जो है, जो डेबिट है वो क्रॉस कर चुका है। नंबर 1। वर्ल्ड वाइड जो है, अगर हम डेबिट की बात करें तो वर्ल्ड वाइड जो डेब्ट है वो तकरीबन 315 ट्रिलियन डॉलर क्रॉस कर चुका है, जिसमें यूरोप भी शामिल है। ठीक है, अब ये कंट्रीज़ इसको पे ऑफ नहीं कर सकती। अगर पे ऑफ नहीं कर सकती तो फिर क्या किया जाएगा? फिर इसके लिए जो है सिस्टम को रीसेट किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले ही आपने देखा कि क्रिप्टो क्रैश आया, हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्रैश क्रिप्टो का आया। ठीक है, बेसिकली हम और आपके लिए वो एक क्रैश था, लेकिन वो क्रैश नहीं था, वो एक इंजीनियर्ड और पूरा प्री प्लान्ड एक रीसेट सिस्टम था। सिस्टम को रीसेट किया गया, सिस्टम को जस्ट रीसेट किया गया ताकि उस डेप्ट को जो है कम किया जाए। तो अब आगे भी यही क्या करने जा रहे हैं, क्योंकि दो तीनों मैंने कहा ना, तीनों एसेट गोल्ड, सिल्वर और बिटकॉइन एक ही साथ अगर एक ही सिमत में चल रहे, जबकि बिटकॉइन इन दोनों के मुखालिफ है, लेकिन अब बिटकॉइन ने गोल्ड की रैली को ज्वाइन कर लिया है, बल्कि उसके मुखालिफ नहीं, उसके साथ चलने लगा है। तो ये सिस्टम को डिज़ाइन ही इसी तरह किया गया है कि अब सारा जो पैसा है कंट्रीज़ का, उसको लेकर आएंगे डिजिटल एसेट्स में। डिजिटल एसेट्स में लाके जब एक बलून बन जाएगा, एक बहुत बड़ा बलून बन जाएगा, यानी एक बहुत बड़ा गुब्बारा ये लोग बना देंगे, तो उसके बाद होगा क्या, इनके हाथ में कंट्रोल होगा। क्योंकि देखें, डिसेंट्रलाइज कुछ भी नहीं है। ये एक चीज़ ज़हन में बिठा ले, आधी अधूरी बात होती है डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइज जो है वो आपके एक्सचेंजेस होते हैं, नॉट योर सिस्टम, जिसको बैक किया जा रहा है पीछे से, वो आपका डिसेंट्रलाइज नहीं है। क्योंकि उसमें पैसा किसका है? हेज फंड का है, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स का है, बड़े बड़े बैंक्स का है, सेंट्रल बैंक्स का है, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ के जो वेल्थ प्रोवाइडर है उनका है। तो वो तो कंट्रोल्ड हैं, वो तो डिसेंट्रलाइज नहीं है, वो तो किसी भी कंट्रीज़ के अंडर टेरिटरी आते हैं। तो अब होने ये जा रहा है कि जब सारा पैसा आपका जो मुल्की एसेट्स हैं वो सारा पैसा आपके डिजिटल में आ जाएगा, तो फिर एक रीसेट का बटन दबा दिया जाएगा और ये कहा जाएगा कि भाई क्रैश हुआ है, या फलाना या एक्स वाई जेड जो कुछ भी हो उसको नाम दें। बेसिकली ये पहले से ही प्लान हो चुका है। ठीक है, एक उसकी एक झलक हम देख चुके हैं, आगे भी इसकी बहुत अच्छी अच्छी झलक आने वाली है। तो इस तरह से हमें दोबारा से ट्रैप किया जाएगा सिस्टम को रीसेट करके, और हम फिर कहेंगे कि ये एक ट्रैप था, तो ट्रैप नहीं है। अच्छा, उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, हम कैसे खुद को सेफ साइड रख सकते हैं एज अ ट्रेडर। ठीक है,
मैं अपनी पिछले हफ्ते भी अपनी एक वीडियो में मैं ये बता चुका था कि मार्केट डंप करे या पंप करे, हमारा उससे लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए, पहले से अपनी हमारी रिसर्च होनी चाहिए, हमारे एनालिसिस होने चाहिए, और उससे भी इंपॉर्टेंट चीज़, हम अपने डेली के एक टारगेट को सेट कर लें, प्रॉपर स्टॉप लॉस के साथ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ हम अपनी ट्रेड करें। मार्केट अगर हमारे उस दिन में डंप जा रही है तो हम बेरिश साइड प्लान करें और अपने टारगेट को लेकर मार्केट से निकलें, ना कि ये एक्सपेक्ट करें कि मार्केट इतनी बेरिश आ सकती है तो हम यहाँ तक लेंगे टारगेट। नो, इट्स अ फुलिश थिंग, ये एक बेवकूफ़ी है। मार्केट अगर पंप हो रही है तो हमारा टारगेट उस पंप वाली रैली में, उस जोन में कितने तक आ रहा है उतने तक हम खुद को महदूद रखें, ये हमारे लिए एक सेफ साइड है। इसके लिए हम मजीद भी आपके साथ चीज़ें शेयर करते रहेंगे वक्तन फ़ोक्तन। अच्छा, अब सबसे दूसरी बात आ जाती है, बुल रन कहाँ तक जाकर ख़त्म होगा। देखें, बुल रन जो है, मेरे हिसाब से, मेरी एनालिसिस और मेरी रिसर्च के हिसाब से, बुल रन का ख़त्म होना जो है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, मैं इसको ऑलमोस्ट 4300 से 4400 तक एक्सपेक्ट कर रहा था। अब ये एक वो जोन है 4500, यानी कि 4400, मेरे हिसाब से तो 4400 या इससे हो सकता है 10-20 डॉलर 30 डॉलर और ऊपर जाए, हो सकता है मे बी, बट मेरे हिसाब से 4300 के बाद से जो है डंप आना शुरू हो जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है बियर रैली कब स्टार्ट होगी। उसका जवाब भी मैंने तकरीबन बुल रन वाले पॉइंट में दे दिया है कि बियर रैली जो है वो आपके 4300 से 4400 जोन है, उसी से स्टार्ट होनी है, और ऑलमोस्ट तकरीबन इंडिकेशन हमें आ चुकी है स्टार्ट होने की। और कहाँ तक जा सकता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, अगर मैं आपको कहूँ कि मार्केट 3500 के लेवल पे भी जा सकती है, तो कैन यू बिलीव इट। और अगर मैं उसके बाद ये कहूँ कि मार्केट 3000 के लेवल पे भी जा सकती है, तो आई होप आपके लिए इसको एब्जॉर्व करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। लेकिन जो टेक्निकल और फंडामेंटल्स कह रहे हैं और जो हालात कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं। हम फिलहाल 3500 या 3000 के लेवल पे बात को नहीं रखते हैं। हम कहते हैं कि मार्केट इस वक्त करंटली 4000 का लेवल क्लियरली इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, और आपका टारगेट 4000 लेवल का नहीं है, ना आपका टारगेट 4100 डॉलर का है, ना आपका टारगेट 4200 का है। आप अपने टारगेट को उतना ही रखें जितना आपका डेली टारगेट है, एज़ पर योर कैपिटल, एज़ पर योर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, लास्ट टाइम भी मैं यही कह चुका था कि आपने या डंप या पंप को नहीं देखना, ना आपका इससे काम होना चाहिए। आप देखें, अगर मार्केट ने ट्रेंड शिफ्ट कर दिया है बेरिश, देन यू शुड बी इन बेरिश ट्रेंड, और वहाँ पे आपका टारगेट 5-10 डॉलर 20 डॉलर जहाँ पे फिट हो रहा है वहाँ से लें और निकलें मार्केट से, और नेक्स्ट डे फिर आके फ्रेश ट्रेड करें। मार्केट पंप हो रही है, पंप में लें टारगेट और निकलें। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अभी आपको बाय ट्रेड में एहतियात करनी है, बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, क्योंकि मार्केट का जो बुल रन है वो तकरीबन एंड होने को आ चुका है। ठीक है, जो एक बलून इतना बड़ा भरा गया है, इतना बड़ा बलून जो भरा गया है, इस बलून के फटने का टाइम अब आ चुका है, और ये किसी भी टाइम किसी भी पॉइंट से फट सकता है, क्योंकि जितना ज़्यादा सोना ख़रीदा जा चुका है अब उसको बेचना भी पड़ेगा। जब बेचा जाएगा तो ज़ाहिर है कम तादाद में तो नहीं बेचा जाएगा। अगर एक कंट्री जो है 1000 टन ख़रीद रही है, ठीक है, तो वो 100 टन तो नहीं बेचेगी ना, एटलीस्ट 500 टन तो बेचेगी। 500 टन का मतलब ये है कि 50% डाउन। लेकिन मैं आपको इसकी एक आसान इंडिकेशन दे देता हूँ कि अगर आप ये समझे कि अब बेयर रैली स्टार्ट हो गई है, तो उसका एक आसान इंडिकेशन मैं आपको बता देता हूँ। जब आप अपने ट्रेडिंग व्यू चार्ट को ओपन करते हैं, वो मैं आपको ट्रेडिंग व्यू चार्ट पे ले जाकर फिर दिखा दूंगा, ताकि आपको वहाँ समझने में आसानी हो, यहाँ आपको समझ में नहीं आएगा। उसके बाद हम आ जाते हैं यूएस चाइना टैरिफ ट्रेड वार। देखिए, ये टैरिफ ट्रेड वार इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि चाइना जो है वो इस वक्त ब्रिक्स ममालिक के साथ जो है बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट में चल रहा है, और गोल्ड को जो है ख़रीदे जा रहा है, मुसलसल ख़रीदे जा रहा है। वहीं पे रशिया 2022 से मुसलसल गोल्ड ही 100% ख़रीदे जा रहे हैं और कुछ भी नहीं ख़रीदे जा रहा, क्योंकि ब्रिक्स करेंसी को लाना है और डॉलर को डी डॉलराइजेशन करना है। तो ये ट्रेड वार जो चाइना के साथ चल रही है, इससे मार्केट पे बहुत असर पड़ेगा। वहीं पे चाइना क्या कर रहा है, वहीं पे चाइना ई यॉन अपना लॉन्च करने जा रहा है, डिजिटल यॉन। डिजिटल यान जो है वो लॉन्च करने जा रहा है, उस पर उसकी वर्किंग चल रही है, उसको वो अफ्रीका रीजन तक लेकर जाना चाह रहा है। बात समझ रहे हैं आप। तो यूएस और चाइना की जो ट्रेड वार है, ये मजीद भी जोर पकड़ सकती है, और उससे यूएस की मार्केट को सबसे ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ सकता है। और यू कैन से थोड़ा बहुत हमें जो है एशियन मार्केट में भी इसकी मंदी दिख सकती है। तो ट्रेड वार जो है उससे एक इम्पैक्ट आना है, और अच्छा खासा इम्पैक्ट आना है। वही एक चीज़ है जो गोल्ड को तो है 4500 के लेवल पे शायद पुश करें, शायद पुश करें। अदरवाइज़ स्मार्ट मनी या जो हेज बैंक है वो अपने मूव जो है वो ले चुके हैं ऑलरेडी, वो स्टेप इन हो चुके हैं मार्केट को शिफ्ट करने के लिए। अच्छा, उसके बाद आ जाती है हमारे पास यूएसए की जो 35+ ट्रिलियन डॉलर डेप्थ है, उसकी बात आ जाती है। ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, इस पर अगर मैं डिस्कस करने बैठूँ तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको बता दूं कि इनका प्लान है कि इस डेबिट को वाइप आउट करना, इरेज करना, ना कि उसको पे ऑफ करना। इरेज कैसे करेंगे, वाइप कैसे करेंगे? थ्रू क्रिप्टो करेंसी। यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के जो लोग हैं, जो भी ट्रेड करते हैं, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि ये अब एक और बलून भरेंगे, जो कि 1,30,000, 1,35,000, मैं बीटीसी की बात कर रहा हूँ। 1,30,000 पे इसको लेकर जाएंगे, 1,35,000 पे, और 1,35,000 से 1,40,000 का एक वो पॉइंट होगा जहाँ से मार्केट को अगेन 1,10,000, 1,15,000 तक क्रैश किया जाएगा। तो ये बलून को इसी तरह भर भर के फाड़ेंगे, और स्टेबल कॉइन जो आपका यूएसडीसी है और यूएसडीटी है,
वो इसमें सबसे बड़ा किरदार अदा करें। देखिए प्लान क्या है यूएस का, सिंपल इन शॉर्ट में बता दूं कि वो बीटीसी को एज अ डिजिटल गोल्ड यूज़ करेंगे और उसके बाद जब आपकी सारी वेल्थ क्रिप्टो करेंसी में चली जाएगी यानी कि डिजिटल एसेट्स में चली जाएंगी तो ये सिस्टम के रीसेट का बटन दबा देंगे। जब सिस्टम के रीसेट का बटन प्रेस होगा तो उससे क्या होगा, आपका जो सारा पैसा है वो ना कि एक सेविंग में बल्कि वो यूएस डेप में चला जाएगा। यानी कि यूएस अब क्या प्लान कर रहा है, जो ट्रम्प की प्लानिंग है। आपको मैं एक चीज़ रिमाइंड करा दूं, आपको याद होगा कुछ महीने पहले एक जीनियस एक्ट बिल पास हुआ था, जो कि ट्रम्प के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से उसने पास किया था। जीनियस एक्ट बिल यही था, अगर आप उसके बारे में जाके पढ़ें, जीनियस एक्ट बिल जो था वो यही था कि इस $35 ट्रिलियन के डेप्ट को किस तरह से इरेज करना है, उसकी सारी प्लानिंग थी। और वो प्लानिंग यही थी कि आपके जितने भी एसेट्स हैं, आपका जो पैसा है, आपका जो कैश है, आपका जो पेपर मनी है, उसको ये कन्वर्ट करेंगे आपके डिजिटल एसेट लाइक क्रिप्टो करेंसी में। और फिर उस क्रिप्टो करेंसी में उन्होंने क्या किया, यूएसडीटी और यूएसडीसी के थ्रू, जो स्टेबल कॉइन है उसके थ्रू जो है, बल्कि जो आप फॉर एग्जांपल मैं आपको आसानी से बता दूं कि आप यूएसडीटी बाय कर रहे हैं ना P2P में, और यूएसडीसी, एक्चुअली आप यूएसडीटी बाय नहीं कर रहे, एक्चुअली आप जो हैं यूएस डेप्ट को बाय कर रहे हैं। बात समझने की कोशिश करें, आप बाय कर रहे हैं यूएस डेप्ट को, उसका जो कर्जा है वो उन्होंने उसको कन्वर्ट कर दिया यूएसडीटी और यूएसडीसी पे। अब जब कोलैप होगा, अब आप अंदाज़ा लगाएं, जब यूएसडीटी और लेकिन कोई भी करेंसी बिटकॉइन या इथेरियम या कुछ भी, आप उसको बाय करने के लिए आपको यूएसडीटी चाहिए। जब आप इतनी बड़ी तादाद में क्रिप्टो की बाइंग करेंगे इन फेवर ऑफ यूएसडीटी और यूएसडीसी, दूसरा कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, ठीक है, तो आप क्या बाय कर रहे हैं, आप ना तो क्रिप्टो करेंसी बाय कर रहे हैं, ना आप बिटकॉइन बाय कर रहे हैं, ना इथेरियम बाय कर रहे हैं, ना आप अदर आल्ट्स कॉइन बाय कर रहे हैं, ना आप यूएसडीटी बाइंग कर रहे हैं, ना आप यूएसडीसी बाइंग कर रहे हैं। अल्टरनेटिवली आप यूएस के डेप्ट बाय कर रहे हैं। और जब आपने सारे डेप्ट बाय कर लिए हैं यूएस के, यहाँ पे ट्विस्ट देखें कितनी इंजीनियर्ड मार्केट है ये। जब आप वो बाय कर लेंगे, इस सिस्टम का रीसेट का बटन दबा देंगे और यूएस का डेप्ट क्लियर, इरेज हो जाएगा सारा, क्योंकि आपका पैसा जाएगा, मार्केट क्रैश होगी, और क्रैश होने की सूरत में यूएस का जो डेप्ट होगा वो इरेज होगा, क्योंकि आप बाय कर रहे हैं यूएस डेप्ट को। तो ये आपके लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था समझने के लिए, जो क्रिप्टो ट्रेडर है, ताकि उनको ये चीज़ समझ आए कि होने क्या जा रहा है। लास्ट में आ जाता है हमारे पास फंडामेंटल इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स, जो कि लाइक कंज्यूमर है, कंज्यूमर की बाइंग पावर कितनी है, उसकी सेलिंग पावर कितनी है। इसके अलावा जो रियल इस्टेट का जो एक इंडिकेटर है यूएस का, उसकी इस वक्त क्या कंडीशन है, लेबर मार्केट जो कि यूएस की है वो कैसी है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो लेबर मार्केट यूएस की जो है वो स्टिल वीक है, इन्फ्लेशन हाई है बहुत, ठीक है, और इसके अलावा इंटरेस्ट रेट आपके सामने है जो कि कट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, ओवरऑल जो हमारे पास यूएस के फंडामेंटल इकोनॉमिकल इंडिकेटर्स हैं वो सारे डॉलर के अगेंस्ट जा रहे हैं, और सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त शटडाउन लगा हुआ है। ये शटडाउन में बहुत सारी चीज़ें होने जा रही हैं जो हम और आपको नहीं दिखाया जा रहा है। जब ये शटडाउन खत्म होगा तो हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी। अब FADB प्लान कर रहा है कि वो जो है कुछ मॉनेटरी पॉलिसीज़ को जो है वो डिजिटल की तरफ ले जाए। तो एक तरफ हमारे पास डिजिटल वॉर है, दूसरी तरफ हमारे पास हार्ड मेटल्स लाइक सिल्वर एंड गोल्ड उसकी मार्केट है, और जो कि मोस्टली लोग गोल्ड में सिल्वर में ट्रेड करते हैं, तो हम उसी पे रहते हैं। तो ये ओवरऑल सारा एक सिनारियो था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। अब हम थोड़ा सा टेक्निकल की तरफ आते हैं, अपनी मार्केट को देखते हैं कि हमारे पास मार्केट के टेक्निकल्स क्या हैं, उस पर हम ज़रा नज़र मारते हैं। अच्छा, गोल्ड के चार्ट पे हम आ गए और हम इसको भी टेक्निकली ज़रा देखते हैं कि हमारे पास टेक्निकल लेवल्स कौन से। वन डे का मैंने चार्ट ओपन किया, उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं जो मैं पीछे जिक्र कर चुका हूं कि अगर ट्रेंड शिफ्ट होना है बेरिश में और मार्केट ने बहुत ज़्यादा डंप होना है, तो उसके लिए एक इंडिकेशन क्या है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं ना, ये जो ब्रैकेट में -1.67% डाउन लिखा हुआ है, जब आपको डेली के चार्ट में, जब मार्केट क्लोज हो ना डेली के चार्ट में, यहाँ पे -3% हो, -3% अगर डाउन लग जाए तो आपको क्लियर इंडिकेशन मिल जानी चाहिए, और मिल जाएगी कि आपकी मार्केट जो है अब डंप होना शुरू हो चुकी है। तो ये एक छोटा सा एक पॉइंट था, मैंने कहा आपको मैं पहले क्लियर कर दूँ। उसके बाद आते हैं मार्केट पे। देखें, ये हमारे पास थर्सडे की कैंडल थी, ठीक है। फ्राइडे को मार्केट ने क्या किया, थर्सडे का जो हाई था उसको स्वीप किया, देन उसके लो को भी स्वीप किया, और क्लोजिंग ऊपर नहीं दी, नीचे दे दी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ऑलमोस्ट यू कैन से बायर एंड सेलर बोथ आर इन सेम वे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास 50-50 का सिनारियो है। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास वन डे पे कौन से लेवल है, जो मैं पीछे आपको जिक्र कर चुका हूँ कि मार्केट कहाँ तक डंप हो सकती है और कहाँ तक आ सकती है, और पंप होने के चांसेस भी बताएं, सब कुछ बताएं आपको, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास देखें तो फर्स्ट लाइन पे यहाँ हमारे पास ऑलमोस्ट 4043 पे, यहाँ पे हमारे पास जो है एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल है, 4000 वाला लेवल है, ये 4040 4050 का लेवल आप समझ ले, राउंड फिगर करके डेली का चार्ट है। ये पहले हमारे पास रेजिस्टेंस आ जाती है। देन उसके बाद सेकंड लाइन आप देखें तो ऑलमोस्ट 4010 पे, यानी कि 4010,
ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। उसके अलावा इससे भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है हमारे पास ये जो मैंने एक जोन, इसको आप एज ए जोन लेंगे, जो मैंने ऑरेंज कलर की जो 2 लाइनें मार्क की हुई है ना, ये एक प्रॉपर पूरा जोन है 3980 से 3960 तक। ये एक प्राइस सेक्शन का जोन भी है, यहीं पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और यहीं पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी एरिया भी है, ठीक है, 1 डे पे। अगर आप 4 घंटे पे और 1 आवर पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, इसलिए मैं इसको बड़ा स्ट्रॉन्ग मानता हूँ। तो एक रीज़न ये हो गया क्यों मार्केट ने नीचे आना है, नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे अगर हम देखें, मैंने कुछ और ब्लैक लाइनें खींची हुई, यहाँ पे अगेन हमारे पास एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट आ रही है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग है डेली की। और उसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आ रही है। देन उसके नेक्स्ट ये 2 लाइनें जो मैं एक साथ जहाँ भी मैं खींचूंगा वो उसको आप एक प्रॉपर जोन माने, जिसमें लिक्विडिटी, आपके ऑर्डर ब्लॉक, आपके एफईजीज, आपके डिमांड जोन और आपके सपोर्ट, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं, ठीक है, जैसे मैंने ऊपर ऑरेंज लाइन में बताया आपको। उसके बाद एक और हमारे पास स्ट्रॉन्ग एरिया है जो नहीं, ये 3760 पे एरिया आ रहा है। उसके बाद अगर हम एक और चीज़ देखें, ये मैंने एक जोन मार्क किया हुआ, मैं बता दूं कि ये क्या जोन है। बेसिकली ये जो मैं 3500 का आपको बता रहा था कि 3500 का भी एक लेवल है, तो वो यहाँ से हमारी मार्केट उठी थी, ठीक है, और एक स्ट्रॉन्ग बुलिश रैली कंटिन्यू की थी। यहाँ से हम फिबोनाची को ड्रॉ करते हैं। मेरे पास जो फिबोनाची है वो एक अलग फिबोनाची है, आपके पास अलग होगा, तो मैं एक मखसूस और स्पेशल फिबोनाची यूज़ करता हूँ। मैंने उसकी अपनी कैलकुलेशन निकाली हुई है। आपके पास जो फिबोनाची है आपके पास भी ऑलमोस्ट यही लेवल आ रहा होगा, क्योंकि ये एक ऐसा लेवल है कि आप कोई भी फिबोनाची यूज़ करेंगे तो आपके पास यही लेवल आएगा। देखें एग्जैक्ट हमारे पास फिबोनाची का यही लेवल आ रहा है। अच्छा, ये पूरा जोन ही फिबोनाची का है, गोल्डन जोन है जो कि 37 से, लेकिन मैं ऊपर वाला एरिया इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एक चीज़ मैं आपको अपने एफईजी वाले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि डिस्काउंट और प्रीमियम मेरा, तो अगर हम बाय करेंगे तो डिस्काउंट एरिया से बाय करेंगे ना कि, तो इसलिए फिबोनाची में भी मैंने जो अपनी जो लेवल्स ड्रॉ किए हैं उसमें भी मैंने प्रीमियम डिस्काउंट का इस्तेमाल किया हुआ है, ताकि मुझे पता चले कि कौन सा मेरे पास जो एरिया है वो ज़्यादा प्रिफरेबल है। ठीक हो गया, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। हमने 1 डे का चार्ट देख लिया, अब हम शिफ्ट होते हैं 4H और 1H, देन वी विल क्लोज इट। अच्छा, 4 घंटे के चार्ट पे हम आ गए। 4 घंटे के चार्ट पे आपको क्या नज़र आ रहा है? कुछ कोई लाइन ना देखें, आप जस्ट एक ड्राइंग देखें कि आपको ड्राइंग क्या नज़र आ रही है। आपको ड्राइंग ये नज़र आ रही हो कि मैं आपको दिखा दूँ, देखिए आपको ये ड्राइंग नज़र आ रही है, उसके बाद ये एक क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है। अच्छा, ये 4 घंटे का चार्ट है, ठीक है। 4 घंटे के चार्ट में पीछे अगर हम जितना भी एरिया देख लें, यहाँ से पीछे वाला जितना भी हमारे पास एरिया है, टॉप टू डाउन इस गोल्डन जोन तक, कोई भी किसी भी जगह पे ऐसा पैटर्न हमारे पास नहीं बना, इतना बेरिश पैटर्न, नंबर 1, ठीक है। डंप आने की वजह बता रहा हूँ मैं आपको, सारे लॉजिक से बता रहा हूँ, कोई आपको सारे आपके स्क्रीन पे चार्ट पे दिखा के सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़े से अपने लेवल्स को मॉडिफाई करेंगे। सबसे पहले एक जोन हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हम अपने लेवल्स को मॉडिफाई करेंगे। यहाँ पर हमारे पास एक लिक्विडिटी प्लस एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, इसको हम मार्क कर लेंगे, ठीक है। जहाँ मैं करीब 2 लाइनें ड्रॉ करूँ वो एक पूरा जोन होगा जो कि हमारे पास 4105 से ऑलमोस्ट 4090 इस पर आ रहा है, ठीक हो गया। ये हमारा हो गया फर्स्ट एरिया 4 आवर पे डाउन आने तक। उसके बाद जो हमने लेवल्स मार्क किए हुए इसको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ये जो लेवल मैंने मार्क किए हुए इसको मैं मॉडिफाई कर लेता हूँ मैं। अच्छा जी, तो हमने अपने सारे लेवल्स मॉडिफाई कर लिए हैं, सेम वही लेवल थे, हमने 4H पे जस्ट इसको मॉडिफाई किया क्योंकि 4H पे आपके पास चार्ट की डायरेक्शन और चीज़ें थोड़ी चेंज हो जाती हैं। अब हमारे पास जो है यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, देन अगेन रेजिस्टेंस सपोर्ट बिकम सपोर्ट बन रही है, ठीक है। तो ये 2 लेवल्स हमारे पास ये आ गए हैं जो कि ये आप, मैं ज़रा 2-3 सेकंड के लिए इस चार्ट को यूँ ज़रा छोड़ देता हूँ। इसका आप भले स्क्रीनशॉट ले लेंगे। जो साइड पे आपके पास जो है ना, ये जो प्राइस बार आ रही है ना, ये वाली जो प्राइस बार आ रही है, इसमें ग्रीन है, ब्लैक है और ऑरेंज है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसी तरह इसकी मार्किंग कर लें, ठीक है। आपको चार्ट पे खुद ही नज़र आ जाएगा कहाँ पे रेजिस्टेंस है और कहाँ सपोर्ट है। ऑलमोस्ट अब आप इतने जूनियर या इतने बिगिनर हैं कि आपको चीज़ें समझना है। अच्छा, 1H के चार्ट पे हम शिफ्ट करते हैं और ये हमारी फाइनल चीज़ें होंगी यहाँ पे सारी, क्योंकि 1H के चार्ट पे जो है आखिरी जोन मॉडिफाई होते हैं, उसके बाद मॉडिफाई करना खिचड़ी बन जाती है। अच्छा, 1H के चार्ट पे हम आ चुके हैं और 1H के चार्ट पे एक फ्रेश जोन मैंने यहाँ पे मार्क किया जो मैं आपको बता रहा हूँ इसकी ड्राइंग के सिलेक्शन के। ये एक इंपॉर्टेंट जोन है और फ्रेश भी हमारे पास 1H पे निकला है, 4H पे नहीं था हमारे पास, तो ये एक जोन मैंने मार्क कर लिया। उसके बाद ऑलमोस्ट तकरीबन सारे जोन सेम ही हैं, इसमें कुछ ना खास है नहीं जिसको हम मॉडिफाई कर सकें, ठीक है। अच्छा, अब आपने क्या देखना है, आपने इन सारी लाइनों को नहीं देखना, ठीक है। मार्किंग आप बेशक कर लें, आप अभी यहाँ तक रहें, जहाँ तक मैं आपको चार्ट दिखा रहा हूँ आप सिर्फ वहाँ तक रहें, ठीक है। ज़्यादा ख़ुद को कन्फ्यूज़ ना करें। अब आपके पास फर्स्ट पे 2 जोन है, ठीक है। पहला जोन ये आ गया, ठीक हो गया,
और इसके अलावा दूसरा ज़ोन ये है, जब तक आपके ये 2 ज़ोन कंप्लीट नहीं हो जाते, आप नीचे के ज़ोन तक नहीं जाएँगे। आप फ़िलहाल इन्हीं ज़ोन्स में रह के अपनी ट्रेड करेंगे। नंबर 1, जब आपके ये ज़ोन कंप्लीट हो जाएँगे, अच्छा इनमें मैंने आपको बताया लास्ट टाइम मैंने एक मैसेज शेयर किया था कि ये डुअल स्ट्रेटजी है, ब्रेकआउट रिटेस्ट देन ट्रेड, और एक है रिजेक्ट देन ट्रेड। ठीक हो गया। अगेन आपको बता दूं कि बाय साइड पे आप अभी थोड़ी सी ट्रेड को अवॉइड करें तो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए, और सेल साइड पे अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा फाइंड करें। आपको मार्केट सेल साइड पे ज़्यादा नज़र आएगी। 4000 पे एटलीस्ट मार्केट मुझे क्लियरली नज़र आ रही है, लेकिन मेरे 4000 कहने का मतलब ये नहीं है कि आप अब 4000 के लिए बैठ जाएँ और फिर बाद में मैसेज करें कि आपने तो कहा था 4000 के। तो आपने अपने टारगेट पे रहना है, और अपना जो टारगेट है उस टारगेट पे रहकर अपना काम करना है, ना कि ये देखना है कि मार्केट 3000 तक जा रही है, 4000 तक जा रही है, 3500 तक जा रही है या 5000 तक जा रही है। एज़ ऑलवेज आई सेड कि आपने अपने जो है टारगेट पे रहना है, ना कि डंप और पंप पे आपको रहना चाहिए। तो आई होप आपको वीडियो सारी समझ आई होगी, और सारी चीज़ें और फंडामेंटल इंडिकेटर्स और जो हालात चल रहे हैं वो भी, और आई होप क्रिप्टो वालों को भी सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा थी, लेकिन ज़ाहिर है वीडियो में इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं की जा सकती। वीडियो फिर जाके कोई आधे पौने घंटे की वीडियो बन जाएगी अगर मैं सारी चीज़ें शेयर करने लगूँ। तो यहीं तक रहिएगा। इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपका नेक्स्ट वीक जो है वो बहुत अच्छा गुजरे। अल्लाह हाफ़िज़।